व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमीर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सलमा सिद्दीकी। आई होप सो यू आर वेल एंड गुड। आप लोग मुझे देख के डर मत जाइएगा। मैं इस टाइम बैठी हूँ अपनी दुकान पे तो बैठी हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी दुकान पे बैठी हूँ क्योंकि हस्बैंड गए हैं मेरे दुकान का कुछ सामान लेने रमज़ान शरीफ में बेचने के लिए। रखी दाल, सेवई और भी काफ़ी कुछ रखा हुआ है। तो जैसे बकरियाँ आती हैं खा जाती, तो यहाँ पे मुझे बकरी को हकाने के लिए बैठाया कि तुम्हें कुछ बेचना नहीं है, तुम सिर्फ बकरियों को हका देना, हाइल हाइल कर देना। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी दुकान पे बैठी हुई, इसलिए आप लोगों को बैकग्राउंड थोड़ा अलग अलग लग रहा होगा और इसीलिए मैं अपना पूरा मुंह कवर करके बैठी हुई हूँ। मेरी दुकान मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस व्लॉग में भी दिखा रखा है। अपनी दुकान देखिए, नीचे सब सामान रखे गए, ये फ्रिज रखी हुई है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की। ये देखिए खजूर वजूर सब रखे हैं। ये है मेरी किराने की दुकान। वो देखिए वहाँ पे सरगम का निरमा रखा है, यहाँ पे यही चलता है ज़्यादा। वालेकुम अस्सलाम। और मम्मा मेरा बैग अंदर रख दिया और मैं आपको मम्मा की शहजादी तुम आ गई स्कूल से। दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ। देखो तुम्हारी कजन आई है नायरा, अरे फलक। और आज मैं कंप्यूटर में 10 से 10 नंबर पाया और 10 नंबर। वाह दिखाओ, देखो तो कंप्यूटर में। हाँ ये वाह नाया, गुड बच्चों। देखो 4 में से 4, 10 में से 10। अल्फाबेट की, नंबर की, इंटर की, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, बैक स्पेस की, डिलीट की। हुआ अब्बू को दिखाया नहीं, अच्छे नंबर लाइए, गुड। लो चलो अब्बू को दिखा दो। आप सब लोगों को रमज़ान शरीफ का चांद रात मुबारक हो, यानी कि चांद रात मुबारक हो। मेरे हस्बैंड गए थे तरावी पढ़ने, अब वो तरावी पढ़ के आ चुके हैं। वही मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और रमज़ान के लिए भी खुश थे। नेक्स्ट डे तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंट्रो तो मैंने पहले ही दे दिया है। ये है सुबह मॉर्निंग का व्यू। मैं आप लोगों को अपने किचन की विंडो से मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ। तो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया, मैं आ गई थी सहरी बनाने। तो आप सब लोगों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से रमज़ान शरीफ की पहली सहरी मुबारक हो। इसी में आप लोगों को चांद रात और सहरी और अफ्तारी आप लोगों को सब कुछ इसी व्लॉग में मिलने वाला है। तो आप लोग इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे अनाया भी उठ चुकी थी, ब्रश वगैरह कर चुकी थी, उसको भी रोज़ा रखना था। वैसे तो ये लड़की बिल्कुल भी नहीं उठती है, लेकिन इसको जैसे ही अलार्म बजाई तुरंत ही मुझसे पहले उठ के बैठ गई कि नहीं मम्मा मैं भी रोज़ा रखूँगी, मुझे रखना है, आपने प्रॉमिस किया था। तो आप लोगों ने सहरी में क्या खाया, क्या बनाया, ज़रूर मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल आप लोग मेरा देख लीजिए कि मैं क्या बनाई थी सहरी में। तो सिंपल सा मैंने बनाया था। मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी। मैंने अपने और अपनी बेटी के लिए, हस्बैंड नहीं पिए थे क्योंकि उनको आती है डकार चाय पीने के बाद, तो उन्होंने चाय नहीं पिया। और मैंने बनाया था मेवे वाला दूध। ये हम लोग हर रमज़ान शरीफ में पीते हैं, बहुत ही एनर्जी और ताकत वाला रहता है। दूध हैवी रहता है तो पेट में मतलब कि जान रहती है, तो मेवे वाला दूध तो हम लोग पीते ही पीते हैं। साथ में रात के दाल चावल थे, मैंने दाल चावल नहीं खाया था, मेरे हस्बैंड ने और मेरी अनाया ने खाया था। मैंने दूध पिया था, चाय, और इसके साथ में थोड़ा बहुत पाव, मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं खाया गया था। मतलब रूटीन इतना अप एंड डाउन हो जाता है कि सुबह सहरी के टाइम पे कुछ खाया ही नहीं जाता है। आप सब लोगों को मेरे और मेरे पूरे घर की तरफ से रमज़ान शरीफ की दिली मुबारकबाद। और आप लोगों को पहला रोज़ा मुबारक हो। हम लोगों ने आज पहले रोज़े की पहली सहरी कर ली है, सहरी भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़ा हम लोगों ने रख लिया है और मैंने फजर की नमाज़ भी अदा कर ली है। तो अल्लाह पाक इस रमज़ान शरीफ हर लोगों की दुआ को पूरी करे, उन लोगों को रोज़ा रखने की और इबादत करने की मतलब कि तौफीक अदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पिछले साल भी मैंने माशाल्लाह पूरे रोज़े रखे थे, अब की साल भी यही इरादा है कि मैं पूरे रोज़े रखूं। आज है मेरी अनाया का फर्स्ट रोज़ा। इसने आज पहला रोज़ा रखा है। कह रही मम्मा मैं रोज़ा रखी हूँ इसलिए मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। पहले तो नहीं मान रही थी कि नहीं तो अभी छोटी हो, इससे अभी 7 साल की, इसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसका शौक़ है तो देखते हैं ये कहाँ तक रह पाती है।
हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग रोज़ा रखते थे। तो जैसे बचपन में आप लोग सब लोगों ने मतलब कि अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि ये हाँ ये खौवा रोज़ा है। जैसे हम लोग खाते भी रहते थे, सबसे बताते थे कि हाँ रोज़ा है, तो उसको हम लोग खौवा रोज़ा बोला जाता था बचपन में। तो देखते हैं रोज़ा रहती है या खौवा रोज़ा रहती है। पूरा दोपहर मैंने ये कपड़े धोए। ये तो कुछ भी नहीं है, आधे अभी फैले हुए हैं, और धोते धोते 3 बज गए थे तो वो सूख ही नहीं पाए। और ये अनाया का स्कूल बैग मैंने धो दिया है। देखिए एकदम न्यू हो गया, एकदम से चमक गया है। इसको कल रात ही में मैंने भिगो दिया था, अब मैंने इसको धो दिया। प्रेजेंट टाइम पे अनाया ये वाला लेके जा रही है, मेरा ट्रैवल बैग है। जब मैं 1 या 2 दिन के लिए जाती हूँ तो ये वाला बैग लेके जाती थी लखनऊ, लेकिन अब तो 2 बच्चे को साथ में नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं दूसरा इससे बड़ा जो सफारी वाला बैग है उसमें मैं सामान अपना लेके। कैसा जा रहा है आप लोगों का रोज़ा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएगा। आज पहला रोज़ा है इसलिए थोड़ा तो मतलब पता ही चल रहा है, लेकिन जो पहले रोज़े पड़ते थे एकदम चिलचिलाती गर्मी में कि गला वाला सूख जाए, उनसे तो राहत ही है। तो सहरी करने के बाद का मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, फिर बहुत सारा काम था। मैंने कहा कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, घर का रूटीन मैं नहीं दिखाती हूँ। कपड़े वगैरह धोए, नहाया वाया, नहा धो के भी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ नहा धो लिया है। और अनाया भी आज मेरी फर्स्ट टाइम रोज़ा है। अभी वो 7 साल की, उसको मना किया लेकिन रख ले गई है। इस टाइम बज रहे हैं 4, मैं बनाने जा रही थी पहले रोज़े की अफ्तारी की तैयारियां मैं स्टार्ट करने जा रही थी। 4 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अनाया को मैंने बहुत मना किया लेकिन नहीं मानी, उसने आखिरकार रोज़ा रख लिया है। 4 बज गए, 2 घंटे की और बात है। 2 घंटे रोज़ा लग रहा है, लग रहा है। आज अनाया ने अपना मतलब कि पहला रोज़ा रखा है। अभी ये 7 साल की ही है। माशाल्लाह मेरी बच्ची को अल्लाह पाक हिम्मत दे। मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये रह पाएगी, क्योंकि मतलब इसका चेहरा सुबह के टाइम बहुत ही उतरा हुआ था, इसलिए इसको आज स्कूल भी नहीं भेजा। तो आज मेरी बच्ची का पहला रोज़ा है। आज अनाया ने पहला रोज़ा रखा है और माशाल्लाह कंप्लीट भी कर लिया है। 4 तो बज गए हैं, सिर्फ 2 घंटे की और बात है, यानी कि अब कंप्लीट ही हो गया है। अल्लाह पाक मेरी बच्ची को हिम्मत दे, आमीन। करिए कुरान की तिलावत। कौन सा पारा पढ़ी हो अनाया? आज इस अनाया ने माशाल्लाह 8वां पारा स्टार्ट किया, कल इसने 7वां मुकम्मल किया था। अब चलिए चलते हैं, बनाते हैं अफ्तारी, क्योंकि बज चुके हैं 4। ये देखिए हस्बैंड मेरे साथ सब्जी वगैरह लेके आए। इसमें सब सब्जी है, आलू प्याज हरी धनिया जो कुछ भी है। और इसमें चिकन लाए हैं, आज बनेगी बिरयानी। आज पहले रोजे में बिरयानी बनेगी। और ये फ्रूट में ये पपीता लेके आए हैं, अभी और भी लाएंगे। और इसमें दही है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है रायता बूंदी। इसमें जो है, अरे इसमें कौन सा पुदीना इसमें मिक्स है, तो यानी बूंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, मतलब उसका रायता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन मैं आज ये नहीं बनेगी, आज अनाया की स्पेशल। आज अनाया रोज़ा है, इसलिए आज इसकी डिमांड पे सब कुछ बनेगा। तो उसको खाना है दही फुल्की, तो बिरयानी के साथ में दही फुल्की भी अच्छी लगती है, तो मैं रख दूँगी। ये नेक्स्ट टाइम कभी बिरयानी बनेगी तब काम आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बूंदी है, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका दही। और ये है अरारोट। अब मैं निकालने जा रही थी अपनी नई वाली कढ़ाई, ये रखी है। इसमें सारी सब्जियां मैंने इसमें खाली करके रख दी फटाफट से। अब ये रही मटर, इसको भी मुझे छीलना है, मैं बिरयानी में मटर ऐड करूँगी। और ये रही मेरी नई कढ़ाई, तो ये मैंने ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कढ़ाई है। इसका मैंने रिव्यू वगैरह डाल रखे थे कि इसमें लीटर वगैरह सब लिखा हुआ है। और ये है बर्गर की कढ़ाई। एक और मेरी कढ़ाई है शादी की, वो जो आप लोगों ने प्रीवियस मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ब्लैक वाली। तो उसमें मैं इस टाइम रमज़ान शरीफ में फ्राई करने का काम वगैरह करूँगी। और इसमें मैं बनाऊँगी चिकन की भुनाई करने वाली हूँ मैं इसमें। और एक तरफ मेरा मटर भी मैंने चढ़ा दिया है पकने को, क्योंकि अभी मैं इसको खोलूँगी। और यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया है बिरयानी वाला उबलने का, अब इसमें मटर डाल देती हूँ। अब ये बॉईल होने देते हैं फटाफट से। मैं अब जाती हूँ, इसको मैं काट लेती हूँ, इसकी मैं पकौड़ी बनाने वाली हूँ। पक चुकी है एकदम से। अब इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब इसमें मुझे डालना है आलू, मतलब इसमें आलू उबालना है। देखिए मटर हम लोगों को थोड़ी ऐसी गली हुई पसंद आती है, लेकिन इसमें अभी मुझे कुछ और मसाला मैं ऐड करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मटर मैंने खाली करने के बाद उसमें मैंने आलू भी चढ़ा दिया। अब इसमें मुझे कुछ और मसाले डालने हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मसाला। हाँ बेटा रोज़ा लग रहा है,
2 पेज बाकी है, वो कल पूरा पारा खत्म कर ठीक दूंगी। है। इसमें मैं डालूंगी भुजा पिसा मसाला। यहाँ पे भुजा पिसा मसाला ही बोला था। इसमें खड़ी धनिया, खड़ा मिर्चा और जीरे को मतलब भून के इसको मसाला बनाया जाता है। तो मैं इसको डाल देती हूँ और इसमें मैं डालूंगी नमक। ठीक है, अभी मैं खोल के डालती हूँ। अब इसमें से देखिए डालने से कलर एकदम चेंज हो जाएगा। अब ये मेरा मटर एकदम तैयार है। अभी मैं हरी मिर्ची काटूंगी और प्याज और नींबू ऊपर से गार्निश करूंगी। जब खाते टाइम तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने। डाली हूँ दही फुल्की। ये बेसन की बनती है। जो दही भल्ले होते हैं वो उड़द की दाल के बनते हैं। तो ये मैं बेसन की बनाने वाली हूँ क्योंकि बनेगी बिरयानी। बिरयानी के साथ ये मतलब रायते का भी काम करेगा। इतना मैंने जामुन के लिए निकाल दिया है। हर एक चीज़ मैं थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ, लेकिन सब चीज़ बनाने की कोशिश करी। लेकिन मटर भी मैंने थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना लो तो खाया नहीं जाता, वेस्ट हो जाता है। मैं थोड़ा ही थोड़ा बना रही, लेकिन कोशिश करूँ सब चीज़ बनाऊँ। इसमें भी अगेन मैं ये भुजा पिसा मसाला ही डालूँगी और थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देती हूँ। एक तो रोज़े में एक ये दिक्कत रहती है ना कि चखने वाला कोई नहीं। और वैसे पिछले साल मैंने अनाया से चखवा लिया था, लेकिन अब की बार अनाया भी रोज़ा है। अंदाजे से ही डालती हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मथाने से मथ लेती हूँ। मैंने बेसन, इसमें मैंने डाला हल्दी, मिर्चा, देगी मिर्च डाली है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और नमक। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि मेन चीज़ ये रहता है। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा चाट मसाला। मैं भूल गई थी और मैं ये मटर में भी डालूंगी। आप लोग भी अगर बनाइएगा मेरी तरह, अगर बना रहे तो चाट मसाला ज़रूर डालिएगा और बना के देखिएगा। मटर इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और एक मसाले वाला भी बनता है, लेकिन मेरे यहाँ वो नहीं पसंद है, सबको यही पसंद आता है। अब मैं इसको फटाफट से सान लेती हूँ। मेरे किचन का हाल कुछ इस तरीके से 5 बज चुके हैं, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने अपनी नई वाली कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं चिकन पकाने जा रही हूँ। इसमें भी मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। यहाँ पे मैंने चावल भी पसा दिया है बिरयानी के लिए। आलू भी मेरा बॉईल हो चुका है। चिकन में जा रही हूँ धोने। यहाँ पे ये रेडी है, इसको मुझे तलना है। और ये पकौड़े का भी मसाला रेडी है। मैं चिकन धोती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे मेरा मसाला भी पिस चुका है, इसलिए मैं फटाफट बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो रही है। और व्लॉग भी मैं साथ साथ बनाती चल रही हूँ और 1 घंटे में मुझे बनाना है काफ़ी कुछ। चलिए मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ फटाक से। अच्छा, अब की रमज़ान शरीफ एक ख़ास बात और है कि ये किचन मेरा अब पिछले रमज़ान शरीफ में नहीं रहा, तो अल्लाह पाक ने एक और नेमत नवाजी है। पिछले साल ये किचन मेरा नहीं बना था, इसका नामो निशान नहीं था। ये स्टोर रूम था, वाले कमरे में जहाँ पे मेरा ट्रंक रखा हुआ है, वहाँ पे मैं मेज़ पटरा रख के किसी तरह से मैं किचन बनाती थी। आप मेरे पुराने से पुराने वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ खाना बनाती थी या क्या कह रही हूँ। तो आज किचन में खाना जब मैं बना रही हूँ और अफ्तारी बना रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और आसान लग रहा है। मतलब कि वैसे छोटी छोटी चीज़ें वहाँ जाना पड़ता था गैलरी में धोने के लिए, धनिया धोना, भाग के जाओ वहाँ जाओ, नल टूटी कुछ भी नहीं लगी थी, बाल्टी में पानी भर के रखती थी। अब सिंक वगैरह यहीं है, फटाफट से धो लो। मतलब काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अब की रमज़ान शरीफ अल्लाह पाक ने मुझे ये नेमत से नवाजा। अब आने वाले रमज़ान शरीफ में देखिए कि अल्लाह पाक और क्या बताऊं। टाइम पूरा है, 5:30 का टाइम हो चुका है, सिर्फ आधा घंटा ही है मेरे पास। ये चिकन मेरा फ्राई हो चुका है। ये पकौड़े का भी मैंने बटर कर लिया, जिसको मैं थोड़ा और पानी डालूंगी। ये मकैन बना रही हूँ, स्माइलीज अनार के डिमांड है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। पपीता मैंने काट दिया, कचालू बन गया है, चावल बॉईल होकर रखा हुआ है। अब फटाफट से मैं जा रही हूँ तलने का काम स्टार्ट करने। ये है मेरी पुरानी कढ़ाई, इसमें मैं सारी चीज़ें फ्राई करूँगी। 3 चीज़ें मुझे फ्राई करना है, दही फुल्की के लिए वो, और किचन को तो आप इग्नोर ही करिएगा, जो गंदगी मची हुई। रमज़ान शरीफ में ऐसे ही रहता है। मसाला मैंने पीस चुका है और चिकन भी मेरा भुन गया। मैं जा रही हूँ इसमें मसाला ऐड करने। टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया है। अनाया बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मम्मा मुझे स्माइलीज खाना है, तो देखिए, लेकिन बन गया ठीक ठाक। आइस मैंने इससे बनाया है, ये थोड़ा सा मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। अनाया कुछ कारीगरी कर रही है। ये देखिए यहाँ पे मेरा, अब मैं जा रही हूँ बिरयानी सेट करने। और इतनी मैंने पकौड़ी तल ली है, बाकी का भी मैं डाल देती हूँ। देखिए अनाया तो मेरी मदद नहीं करा रही हो। वो नहीं, इसको पकड़ो जरा थोड़ा सा, देखो जल्दी आज आप लाएंगे ये खजूर है, यहाँ ना आओ। खजूर का है क्या? ये भी तरबूज है, मैं तुम्हारी ये भी तरबूज है चा। पहला रोजा अब ये भी तरबूज है। हाँ ये भी तरबूज है। देखो मैंने सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। किसकी? तुम्हारी, आज तुमने पहला रोजा रखा है। अजान हो गई। लीजिए खाइए खाइए। रुक जाओ। अनाया को दीजिए, पहले अनाया को दो।
ये तुरंत ही भाग के आ गए। खाइए ना। इसको खोलने तो खजूर खिलाओ, खजूर। छत पे तो ज्यादा चीज दिखाई दे रही थी, नीचे तो कम लग रही। अच्छा पे पूरा छिलका गंदगी थी ना। ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। खाइए। मेरी अनाया। ले खाओ। हाँ चलो चलो चलो, रोजा खोलो खोलो। बिस्मिल। चलो चलो बोली रे खाइए खाइए खाइए। खाओ तुम, खाओ तुम, खाओ। ले खा लो। तुम पहले तुम खाओ। खोला? खाओ। हाँ ये भी तरबूज है। देखो मैंने सब तुम्हारे पसंद की चीजें बनाई हैं। किसकी? तुम्हारी, आज तुमने पहला रोजा रखा है। अजान हो गई ना, लीजिए खाइए। खोले। रुक जाओ। अनाया को दीजिए, पहले अनाया खोले। ये तुरंत ही भाग के आ गए। दही कम खाइए है। ना। इसको खोलने तो खजूर खिलाओ, खजूर। छत पे तो ज्यादा चीज दिखाई दे रही थी, नीचे क्यों कम लग रही। अच्छा पे पूरा छिलका गंदगी थी ना। क्या ये थी? खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। मेरी अनाया लो। हाँ चलो चलो चलो, रोजा खोलो खोलो। बिस्मिल पहले। चलो अच्छा खोलो बोली रे खाइए खाइए। खोलो। खाओ तुम, खाओ तुम, खाओ। ले खा लो। तुम पहले खा लो मेरा लाडू बच्चे खा ले। अभी क्या कह रहे थे? खा लो मेरा सुग्गू। खा ले मेरा चुग्गू खा लो मेरा लाडू बच्चे। अब ऐसे भी ना आओ भाग के। मम्मा चाची ने 100 रुपए दिए। किसने दिया 100 रुपए? चाची ने। चाचू ने दिया। हाँ। अब किस लिए दिया है 100 रुपए? रोजा के लिए। सही से बताओ। रोजा। लो, ठीक है। हम अभी अनाया से हम कह ही रहे थे कि अभी हम तुम्हें देंगे 50 रुपए, हम तुम्हें देंगे। अभी पूछे कहा था 100 रुपये पा गए, लेकिन तब भी देंगे, हम 50 रुपये देंगे तुम्हें। किचन की कुछ ये हालत है, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसको अभी मुझे समेटने में पूरा आधे से 1 घंटा लगने वाला। बर्तन सब वॉश करूँगी, सब क्लीन करूँगी और बिरयानी मेरी बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों का पहला रोज़ा मुकम्मल हो गया, यानी पहला रोज़ा कंप्लीट हो गया। मैंने जितना हो सकता था सहरी से लेके अफ्तारी तक का मैंने थोड़ा बहुत करके क्लिप रिकॉर्ड किया है। सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत तगड़ी सर्दी है और अब तो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा सर में पेन। रोज़ा खोलने के बाद मैंने ये वो मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। आज रोज़ा रहने के बाद भी पूरा दिन भागम भाग वाला रहा है। कभी कुछ घर में कुछ गेस्ट भी आ गए थे, लेकिन उनका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यार हर कोई कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं रहता है। और एक तो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग रखने वाले तो और ही ज़्यादा पर्दा करते, वो नहीं आते, तो उनका मैंने क्लिप वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन मैं कहती तो मतलब शायद वो आ भी जाते, लेकिन मैंने उनसे जिक्र ही नहीं किया। अभी मैंने किसी को बताया नहीं है व्लॉगिंग वगैरह की कि हाँ मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो फिर उसके बाद में मैंने हस्बैंड ने मेरी चाय बनाई, चाय वाय पी लिया। अब मैं जा रही हूँ अपना किचन समेटने। देखिए बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है, किचन समेटूंगी। तो कैसा लगा मेरा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अफ्तारी सहरी से लेके अफ्तारी तक का? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरी बेटी ने आज पहला रोज़ा रखा। मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, बहुत ही पुराने फ्रेंड है, उन्होंने मुझे आज भी याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था और मेरे हाथ को खूब कस के दबा भी दिया था एज अ मेमोरी। जैसे उन्होंने ये चीज़ किया तभी मुझे आज तक याद है उनका। नहीं तो वैसे तो शादी में बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, मुंह दिखाए के पैसे दे के चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा चीज़ किया तो तभी मुझे अभी तक याद है। उनका नाम आज़ाद है, आज़ाद भाई। तो अनाया ने रोज़ा रखा था तो अनाया को उन्होंने 100 रुपीज़ दिए, वो मैं भी जेब में रखी हुई। देखिए उन्होंने 100 रुपीज़ अनाया को दिए और मैं भी अनाया को 100 रुपीज़ दूँगी और उसके मतलब अनाया के अब्बू भी 100 रुपीज़ देंगे उसको। उसका आज पहला रोज़ा था। देखिए इंशाल्लाह अब उसको मैंने मना कर दिया कि नहीं अब मत रहना, अब तुम चांद रात वाला रह लेना, अलविदा वाला रह लेना, क्योंकि उसका मतलब उसने जाहिर नहीं होने दिया, बहुत ही हिम्मत दिखाई, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा मुरझा गया था। और अभी बच्ची है यार, अभी सिर्फ 7 साल की है। अभी आज तो उसने स्कूल का नागा कर दिया,
अब कल इसको स्कूल जाना है, स्कूल जाते मतलब स्कूल जाएगी फिर रोज़ा रखेगी तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने कहा वह हालांकि वो नहीं मान रही, वो रोज़ा रखने को कह रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम घर पे नमाज़ पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना, अल्लाह पाक नियत देखते हैं, अल्लाह पाक रोज़ा मान लेंगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करके भी जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये सारा मैंने क्लीन कर दिया और ये सब क्लीन करने में और इतने सारे बर्तन धोने में मुझे लगा है 1 घंटा लगा हुआ है। ये क्या है? अच्छा, दूर से लगा कि कोई कीड़ा नहीं है। अब मैं चाय गरम कर रही हूँ। मैंने चाय पिया था लेकिन उस टाइम पिया नहीं गया, थोड़ी पिया था, तो मैं अपने बच्चे हुई चाय उसको मैं वापस से गरम कर ले रही हूँ। देखिए किचन मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है।